नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपनी जिंदगी पर लागू करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आपको मन की शांति मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। तो चलिए आज की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक नगर की, जहाँ 4 बहनें रहा करती थी। 4 बहनें कौन थी? भूख, प्यास, नींद और आशा। और चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती मैं सबसे बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद कहती मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ और आशा कहती मैं तुम तीनों से बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास जा पहुँची। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरे ने कहा मैं बड़ी हूँ, और इस तरह से सारी बहनें अपने आप को बड़ा बताने लगी। राजा ने सब कुछ सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? तो भूख ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं उसे खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक ये घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तब वह भूख के कारण घर में पड़ी रोटियों को खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई है, वह घर में पड़ी रोटियों को खा रही है। देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम बताओ कैसे बड़ी हो? प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में पानी को संचय करके रखते हैं और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तो मैं उसे पी लेती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं नहीं खुदवाएगा, कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुओं में कड़ी पहरा लगा दो। जब प्यास को प्यास लगेगी तब वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी नहीं मिला तो वह मजबूरन गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। तुरंत वो राजा के पास जाकर बोलने लगी, हे राजन, प्यास हार गई है, वे गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम कैसे बड़ी हो? तो नींद ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, जब मुझे लगा कर देते हैं तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए। जब नींद आएगी तो देखते हैं वे क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई तो नींद को नींद आने लगी तो वो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वे मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा ये सब देख रही थी। वो तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, राजन, नींद तो हार गई, वे उबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा तुम कैसे बड़ी हो आशा, तुम मुझे बताओ। आशा ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी मजदूरी ये सब मेरे ही कारण करते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने ये सब सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा की दीप ना जलाए। आशा को जब आस आएगी तब देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह जाकर वहाँ टिक गई। कुम्हार ने देखा उसके सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। तो दोस्तों, जिस प्रकार कुमार की आशा पूरी हुई उसी प्रकार आप लोगों की आशा भी पूरी हो। आपकी आशा का दीप भी हमेशा प्रज्वलित रहे और कर्म को करते रहिए। आशा ही सबसे बड़ी वो चीज है जो आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर तकलीफ से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि अगर किसी के अंदर आशा ही नहीं होगी तो वो जी भी नहीं पाएगा, जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो आप भी आशा का दामन कभी मत छोड़ना और ऊपर वाले पर विश्वास हमेशा बनाए रखना, अच्छे कर्म करना, आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मैं मिलती हूँ आपसे कल कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।